हर बार जब वह छोटी बच्ची कबाड़ बेचने के लिए उस रिसाइकलिंग दुकान पर पहुंचती, दुकान का मालिक चुपचाप तराजू में थोड़ा फेर बदल कर देता ताकि उसे असली से ज्यादा पैसे मिल सके। हैरानी की बात यह थी कि वह कई बार बिना वजन देखे ही उसे पैसे थमा देता और साथ में पुराने कपड़ों का एक बैग भी दे देता, ये कहकर कि ये सब बेकार चीजें हैं जिनका उसके घर में कोई इस्तेमाल नहीं। उसकी पत्नी को यह सब अजीब लगता था क्योंकि वह जानती थी कि उन कपड़ों में से कई तो उनकी अपनी बेटी के लिए खरीदे गए थे। जब उसने अपने पति से इसका कारण पूछा तो उसने बस बाहर इशारा करके देखने को कहा। बाहर वह नन्ही सी बच्ची अपने कमजोर और बीमार पिता के साथ खड़ी थी, जिसकी हालत देखकर साफ पता चलता था कि वह खुद अपना ध्यान रखने में भी सक्षम नहीं है। इतनी कम उम्र में ही वह बच्ची अपने पिता की जिम्मेदारी उठा रही थी, जो किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा बोझ होता है। जाते जाते वह अचानक मुड़ी और उन दोनों के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। वह समझ चुकी थी कि दुकान का मालिक उसकी मदद कर रहा है और उसी सहारे उसकी मुश्किल जिंदगी में उम्मीद की एक हल्की किरण बनी हुई थी। इसी बीच अचानक उसके पिता की तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें खून की उल्टी हुई और वह वहीं गिर पड़े। बिना देर किए मालिक और उसकी पत्नी ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और अस्पताल ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में बताया कि दिमाग पर गहरा असर पड़ा है और तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है, नहीं तो जान भी जा सकती है। ऑपरेशन का खर्च सुनकर बच्ची के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और विनती करने लगी कि पहले उसके पिता की जान बचा ली जाए। उसने अपनी सारी जमा की हुई छोटी सी रकम भी उनके सामने रखी। डॉक्टर उसके दर्द को समझ रहा था, लेकिन वह हर जरूरतमंद की आर्थिक मदद खुद नहीं कर सकता था। जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, तभी दुकान के मालिक ने अपनी पूरी बचत निकालकर बच्ची के हाथ में रख दी और उसे हिम्मत बनाए रखने को कहा। इसके बाद वह बच्ची अस्पताल के कमरों में घूम घूम कर अपने हाथ से बनाए हुए बोर्ड के जरिए लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन हर जगह से उसे मना कर दिया गया।